नाम अनाउंस किया जाएगा और यहां पर, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, हमारे साथ नागर जुड़ चुके हैं। वेरी गुड नागर, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं चाहता हूं सभी बच्चे आंसर दे, ठीक है। ये 30 सेकंड तो मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं, एग्जाम में तो आपको 30 सेकंड भी नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोगों की जो स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन फटाफट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको डेली 20 मॉक टेस्ट तक जितने भी कंसेप्ट थे वो समझा चुका हूं। अब हम लोग कंसेप्ट रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे ही, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमें डायरेक्ट ही सिखाना है, ठीक है। वेरी गुड। तो यहां से देखो 0.08 है, फिर ये ब्रेकेट है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये ब्रेकेट है। तो सबसे पहले तो ब्रेकेट को सोल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये 12.5 माइनस के ये 7.8 है, और ये माइनस के यहाँ पर 4.6। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस माइनस माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, ये हो जाएगा 12.4, ये 0.1 बचेगा, और यहाँ पर 3.5 में से जब यहाँ पर 4.9 हम लोग माइनस करेंगे तो 1.4 यहाँ पर बचेगा, 1.4 और 0.1, यानी कि यहाँ से जो बचेगा वो 1.5 बचेगा, ठीक है। माइनस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना है, 0.08 है। तो आपका सभी बच्चों का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1.58 आपका राइट आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को सभी बच्चे कर पाए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके लिए मैं आप लोगों को 30 सेकंड दूंगा, ठीक है। मैंने डिविजिबिलिटी पे काफी मतलब 20 मॉक टेस्ट करवाए हैं इससे पहले, ठीक है। उनमें सभी में मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए 30 सेकंड हो गया, आपका टाइम समाप्त होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच नंबर अमंग डिविजिबल बाई 33। देखो 33 का नियम क्या कहता है, 33 का नियम ये कहेगा कि वो संख्या 33 से डिवाइड होगी जो 3 से भी होगी और 11 से भी होगी, ठीक है। आपको पता है 3 के लिए हम लोग डिजिट सम यानी अंकों का योग चेक करते हैं। अंकों का योग जैसे 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या फिर इसी का 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम 11 के लिए बात करें, जितनी रिक्वायर होगी क्वेश्चन में उतना ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, है ना, ठीक है। वेरी गुड नागर, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 11 में क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, एकांतर क्रम में डिजिट का हम लोग डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस हो या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 11 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। सभी बच्चों का आंसर अलग अलग आया है, देख लेते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, 3 का डिजिट चेक करते हैं। 3 का डिजिट देखो, 6 और 3 9, ठीक है। और यहां से ये 9, तो यहां पर डिजिट सम कितना आया है, 7 आया, ठीक है। यहां पर 6 और 3 9, यहां पर 5 और 5 10, और 10 का डिजिट सम कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहां पर देखो 5 5 18, 5 5 10, और 8 18, और 3 21, और 21 में डिजिट सम कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, है ना। यहां से देखते हैं 5 5 10 18, और यहां से आ जाएगा 21, ठीक है। 5 5 10 18, 18 और 3 21, और 21 में डिजिट सम 3। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां से सी और डी तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का रूल नहीं लग रहा है इसमें। अब हम कौन सा रूल लगाएंगे, 11 वाला। और 11 वाला क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है वो तो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। यहां पर चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही उड़ा दिए। अब देखो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस का मतलब है कि एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट। चलिए यहां पर ऐड करो, 5 और 3 8, और 8 8 और 16, यहां पर 16 माइनस के,
यहाँ पर कितना है 5 है और ये 0 है। 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 11। 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या यहाँ पर 11 ये यहाँ से क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 5 और 3 8, ये तो 8 हो गया, और यहाँ पर 5 और 8 13, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा आएगा बेटा? ए आएगा, है ना? कौन सा आएगा? ए आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस क्लास को आप लोग डेली रेगुलर देखा करो, ठीक है? 580 नागर ए आएगा बेटा, ठीक है? यहां पर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए वापस आपका टाइम शुरू होता है 30 सेकंड वाला। ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं, यदि आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो विद इन सेकेंड में आप लोग क्वेश्चन से उड़ा जाओगे, ठीक है? और यदि प्रैक्टिस सही नहीं है तो फिर आप लोग चाहे इसको लेके बैठे रहो, ठीक है बेटा? चलिए टाइम हो गया पूरा, देख लेते हैं क्या है कि पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। इफ स्टूडेंट हु गोट टू 110 marks failed by 14 marks, then what are the maximum marks of the examination? आप मेरी रेगुलर क्लासेज देखते हैं तो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? इसमें मैंने आपको 4 कंसेप्ट सिखाए थे, ठीक है? अधिकतम मार्क्स, परसेंटेज परसेंटेज पासिंग मार्क्स, वो सभी, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर ही जो है, मुझे एक बात बताओ टोटल अंक कितना है? तो आप कहेंगे 210 प्लस 14 यानी कि 224 है। और ये जो 224 है ये किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे 35% की वैल्यू है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछा गया है। बस आपको इतना ही सोल्व करना है ना? ठीक है, यहां से काट देते हैं 7 से 5 बार, और 7 से यहाँ पर काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 21 और 7 दूनी 14, ठीक है? यहाँ से ये 5 से ये काटेंगे तो 20 टाइम्स, और 32 इंटू 20 जब आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 640। ऑप्शन नंबर आएगा आपका डी। क्या सभी बच्चों ने आंसर किया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गोपाल का सही आंसर, और यहाँ पर नागर का सही आंसर, ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वापस टाइम शुरू हो रहा है 30 सेकेंड सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? जो बच्चा क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, और जो बच्चा नया है उसकी विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डेली क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाती है। चलिए टाइम हो गया पूरा। आया किसी बच्चे का आंसर? नहीं आया, है ना? देखो ये 30 मिनट तो मैं फिर भी ज़्यादा दे रहा हूँ, आपको 30 मिनट भी नहीं मिलेंगे, विश्वास मानिए, ठीक है? A dealer is cost price for each fan he would like to sell is rupees 2000. After allowing a discount of 20% on its mark price, he gains 20%. His mark price of the fan is, देखो आप सभी बच्चे जानते हैं। चले गोपाल ने आंसर किया है, वेरी गुड। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस होता है वो 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ पर जो मार्क प्राइस होता है वो होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है बेटा? कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ पर जो मार्क प्राइस होती है वो होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, मुझे एक बात बताओ, उस पंखे पर 20% की छूट है, तो 20% यानी कि 100 में से कम करके लिखेंगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी? 80% की, ठीक है? और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो एमआरपी 100 प्लस 20 यानी कि कितना हो जाएगा? 120%, ठीक है? यहाँ पर इनका रेशियो बना लेते हैं, 40 से काट दो इसको, तो ये 2 और यहाँ पर ये 3 है। क्या पूछा गया है?
आपसे पंखे का अंकित मूल्य, और आपसे क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस दिया गया। देखो कॉस्ट प्राइस दिया गया यानी कि 2 की वैल्यू आपको 2000 दे रखी है और आपको 3 की वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ये जो 2000 है ये किसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, 2 है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, मार्क प्राइस की। सो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा आप सभी बच्चों का, क्या 3000 है क्या, ठीक है, क्योंकि ये 2 से कितने बार कटेगा, 1000 बार, और 1000 इंटू 3 जब आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए भी मैं आप लोगों को 30 सेकंड दूंगा, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग सीख भी पाए और खुद से क्वेश्चन सोल्व भी कर पाए। ये लो टाइम हो गया पूरा, आया किसी बच्चे का आंसर, 24 या 25 क्वेश्चन है गोपाल, ठीक है। देखो a sum of rupees 30,000 becomes 38,400 after being invested at a simple interest rate of 8% per annum in how many years। देखो एक होता है अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल, और एक होता है एसआई, ठीक है। अमाउंट यानी मिश्रधन, ये होता है मिश्रधन, ये होता है मूलधन, और एसआई यानी साधारण ब्याज, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर जो रेट है और यहाँ पर है रेट, आर फॉर रेट, रेट कितनी है, 8% है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, 30,000 निवेश किया गया, निवेश किया गया यानी कि वो राशि की क्या थी, प्रिंसिपल थी, मूलधन थी, ठीक है। और यहाँ पर कितने प्राप्त हुए हैं, 38,400, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 38,400, ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताओ, मिश्रधन में से ये आपने किसी को ब्याज दिया और उसने ये ब्याज सहित लौटाया, तो इस वाली यानी कि ये जो वैल्यू है इसमें क्या ब्याज भी शामिल है क्या, साधारण ब्याज, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, कितना है, तो 30,000 से 38,400 हो रहा है, यानी कि ब्याज कितना रहा होगा, 8,400 रुपए रहा होगा, है ना। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ पर साधारण ब्याज निवेश की गई कितने वर्षों में, यानी कि टाइम पूछा गया है। और टाइम के लिए मैं आप लोगों को 20 मॉक टेस्ट तक तो जितने भी 7 से 8 फॉर्मूले सिखाया था मैंने, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमें रिक्वायर है, ठीक है। टाइम के लिए 100 इंटू एस आई और पी इंटू आर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 100 एस आई यानी कि साधारण ब्याज कितना है, 8,400 है, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, मूलधन यानी कि 30,000 है, और यहाँ पर रेट कितनी है, 8% है, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ये पूरे जीरो हट गए, यहाँ से ये 8 थी 24, 24 को 84 से डिवाइड करेंगे तो 24 थी 72, बच गए कितने 12, तो पॉइंट, और 24 5 कितने होते हैं 120। सो आप सभी बच्चों का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3.5 आएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड, 3.5 एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी इंटरप्ट के। इस वाले क्वेश्चन के लिए भी आपको कितने, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं की है वो क्लास लाइक तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। चलिए हो गया टाइम, ठीक है, आइए देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर एंड मदर इज 5,000, फादर प्लस मदर की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 5,000, एक की 5,000 है तो दो की कितनी हो जाएगी, 10,000,
ठीक है। उसके बाद में द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द मदर एंड सन, मदर और सन है, ठीक है, इनकी मंथली इनकम कितनी है 6000, एक की 6000, तो यहाँ पर दोनों की कितनी हो जाएगी 12000, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर एंड हिज सन, यहाँ पर फादर और उसके सन की एज मंथली इनकम कितनी है 10,000, एक की 10,000 तो दो की कितनी हो जाएगी 20,000, ठीक है। यहां से यदि आप लोग देखोगे तो 2 टाइम्स यहाँ पर फादर है, एक ये रहा फादर, एक ये रहा, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइम्स ही मदर है, ये रही मदर और ये रही मदर, ठीक है। और यहाँ से यदि आप लोग देखेंगे तो 2 टाइम्स ही यहाँ पर सन है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 2 टाइम्स मदर, फादर और प्लस के सन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 और 12 22, 22 और 20 42, ठीक है। यदि दो की वैल्यू यहाँ पर 42,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 21,000। अब यहाँ से सभी बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मदर, फादर और सन की जो एवरेज इनकम है वो है 21,000 है। आपसे किसके लिए पूछा है, फादर के लिए पूछा है, यानी कि हमें जो मंथली इनकम चाहिए वो फादर की चाहिए। यदि हमें फादर की चाहिए तो हमें अगर मदर और सन की मिल जाए, ठीक है, इनकम, तो हम लोग फादर की एज निकाल सकते, वो इनकम निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो मदर और फादर की, सॉरी, मदर और सन की इनकम कितनी है 12,000 है, और तीनों की इनकम है वो कितनी 21,000 है। तो यहाँ पर 21,000 में से अगर मैं 12,000 माइनस करता हूँ तो फादर की जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी 9,000 आ जाएगी बेटा, ठीक है। वेरी गुड गोपाल, बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, वेरी गुड नागर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वापस इसी क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। चलिए टाइम हो गया आप लोगों का, ठीक है। आया किसी बच्चे का आंसर? आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो एक्स वाई एंड जेड कंप्लीट ए वर्किंग वर्क कॉस्टिंग ₹3,400, एक्स वर्क फॉर 5 days, वाई फॉर 7 days एंड जेड फॉर 10 days। If their daily wages are in the ratio 4:5:3, how much amount will be received by X? एक बात आप लोग ध्यान रखना, जितना पैसा यानी कि उतना काम, जितना आप लोग काम करोगे उतना ही आप लोगों को पैसा मिलेगा, ऐसा आप लोगों को मान के चलना है ना। तो यहां से देखो एक X है, एक Y है और एक Z है, ठीक है। ये कितने दिन काम करते हैं, X ने 5 दिन काम किया, ठीक है, Y ने 7 दिन काम किया और Z ने कितने दिन काम किया 10 दिन काम किया, ठीक है। और उनकी जो डेली मजदूरी है यानी कि उनने कितना टाइम काम किया, तो कह सकते हैं कि इसने 4 घंटे काम किया है एक्स ने, ये 5 घंटे मान सकते हो, और यहाँ पर ये जो जेड है ये 3 घंटे। जितना काम उतना पैसा, तो इसने काम किया कितना किया 20, है ना, क्योंकि 4 पंजे 20। यहाँ पर इसने काम किया कितना किया 35, और यहाँ पर इसने काम किया कि कितना 30, ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं जितना काम उतना पैसा है। आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक्स वाई जोड़ ने इतने लागत वाले एक कार्य किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल ये रुपीज है ये इसके बराबर है। ये हम लोग इनकी इफिशियंसी मान सकते हैं, इनकी कार्य क्षमता, कि यहाँ पर एक्स ने 20 घंटे काम किया, वाई ने 35 घंटे, जेड ने 30 घंटे। सो टोटल कितना किया इस लोगों ने 20 और 35 65, 55 और 30 85, यानी कि 85। किसके लिए पूछा है इसने, एक्स के लिए। सो यहाँ से देखो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 3,400 रुपए है
ये किसकी वैल्यू है? 85 की वैल्यू है ना। सबसे पहले तो इसको ही सोल्व करके देख लेते हैं। तो 17 से काट दो 5 बार, और 17 से काटेंगे 2, और ये आ जाएगा 00। यहाँ से एक की वैल्यू 40 आ गई, सॉरी एक की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आ गई ना, ठीक है। तो x के लिए, अगर x के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर हम लोग इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x की मजदूरी कितनी आ जाएगी? 800। यदि यहाँ पर y के लिए पूछे तो यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 1400। और यहाँ पर यदि z के लिए पूछा जाए तो 40 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 1200। और अगर इन तीनों को आप लोग ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3400 ही आएगा। ठीक है, सो आंसर कौन सा आ जाएगा? 800 आ जाएगा बेटा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चले क्वेश्चन सोल्व करो सभी बच्चे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल इट 18 मिनट्स, while pipe C can empty the full tank in 36 minutes. If all the pipes are opened, how much time will it take to fill the empty tank completely? एक पाइप ए एक एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। चले ए किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है। दूसरा बी पाइप है और उसे 18 मिनट में भर सकता है। चलिए 18 मिनट में भर सकता है। और ये जो सी है वो पूरी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है, तो आप लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया करो, ठीक है। और कितने मिनट में? 36 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले ले। 12, 18 और 36, एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। तो पाइप ए की कैपेसिटी कितने आ जाएगी? 36/12 यानी कि 3, 36/18 यानी कि 2, और यहाँ पर 36/36 यानी कि 1। कह सकते हैं ए जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है, बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल रहा है, और जो सी टाइप का पाइप है, सी टाइप की जो टंकी है, वो यहाँ पर 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल टैंक में पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है? यानी कि 4 लीटर पर मिनट जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 और 2 5, लेकिन ये 1 लीटर यहाँ से निकाला जा रहा है, तो टोटल जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 4 लीटर है। आपसे क्या पूछा गया है? यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर ये 36 लीटर पानी भरवाना है, और 1 लीटर में यदि 1 मिनट में यदि ये 4 लीटर पानी डाल रहे हैं तो टोटल टाइम इनको कितना लगेगा? 9 मिनट लगेगा। और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, वॉइस स्लो आ रही है क्या? ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि राम 36 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पीने के लिए 5 मिनट रुकता है, ठीक है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मुझे एक बात होता, टोटल जो टाइम, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी कवर करनी है? 84, और उसकी स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो 1 घंटे की है, तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 12 से 7 बार, 12 से 3 बार, 3 से यहाँ पर ये 20 बार, प्लस के आगे आपसे दे रखा है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में
चाय पानी पीता है और 5 मिनट रुकता है। मुझे एक बात बताओ, 84 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा? तो आप कहेंगे 8 बार रुकेगा। ये बात सही है, 8 बार रुकेगा। और प्रत्येक यानी कि जब भी रुकता है वो 5 मिनट वहां पर रेस्ट करता है। तो यहाँ पर 40 मिनट ये और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 40 मिनट और लग जाएंगे। तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 मिनट तो ये हो गए और 40 मिनट ये हो गए। तो टोटल कितना हो गया है? 180 मिनट टोटल उसको लगेंगे। और 180 मिनट या फिर 3 घंटे भी हो सकते थे क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये बोट शांत जल में एक नाव की चाल 45 जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। कम या ज्यादा हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि d अपॉन में, अगर टोटल डिस्टेंस को मैं d मानता हूँ तो यहाँ पर एक बार तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। 45 माइनस के 15 यानी कि 30 किलोमीटर। और यहाँ पर एक बार जो है हम लोग प्लस कर देंगे दोनों की स्पीड को, तो 45 प्लस 15 यानी कि 60, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए? 9 घंटे के बराबर आना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, है ना। अब या तो आप लोग इसको सोल्व कर लो या ऑप्शन से चले जाओ। आप क्या करोगे, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो आपसे पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये 9 है तो 9 का मल्टीपल आएगा। तो 9 का मल्टीपल यहाँ पर ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है। आपके पास में 50% क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। सो अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 30 और 60 का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा? 60 आएगा। यहाँ पर 2d माइनस के d और इक्वल में 9 है। तो 2d माइनस के d यानी कि d अपॉन 60 इक्वल में कितना है? 9 है। तो d कितना आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस 540 किलोमीटर आ जाएगा। और ये आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, है ना। अंशुल आज तो इतनी आएगी बेटा, ठीक है। कुछ ज्यादा ही कम आ रही है क्या? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। चले मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को करो। हेलो 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 हेलो। हेलो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखो एक बोट की जो चाल है वो चाल और जल की धारा की चाल का रेशियो ये है,
ठीक है, मोटर बोट की चाल और यहाँ पर बोट की चाल है और वाटर है। चलिए यहाँ पर बोट है और यहाँ पर वाटर है। ठीक है, बोट बोट है और वाटर है और यहाँ पर इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, 31:6 है। ठीक है, कितना है, 31:6 है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ पर बोट है और यहाँ पर वाटर है। एक बार तो हम लोग प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 31 माइनस के 6 जब आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 31 माइनस 6 करोगे तो यहाँ पर आएगा 25, और यहाँ से 31 प्लस 6 जब आप लोग करोगे, ठीक है, एक मिनट, इधर तो क्या आएगा, 31 प्लस 6 यानी कि 37 आएगा ना, स्पीड है। ठीक है, स्पीड कितने आ जाएगी बोट की, 37, और 31 माइनस के 6 यानी कि 25। आप लोग सभी जानते हैं स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है। तो स्पीड ये है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 25 रेशियो आ जाएगा 37, है ना। आपको क्या दिया गया है, मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और वो 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक ही निश्चित दूरी तय करती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं बोट का टाइम कितना दिया गया है, 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे को आप लोग क्या लिख सकते हो, और प्लस के 10 मिनट, तो ये तो हो जाएगा 240 प्लस के 10 यानी कि 250 मिनट। तो 250 मिनट की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो कितने गुना है, 10 गुना। तो यहाँ पर इसका भी हम लोग 10 गुना कर देंगे, यानी कि 370 मिनट आ जाएगी। कितनी, 370 मिनट। और 370 मिनट को आप लोग क्या लिख सकते हो, 6 घंटे और 6 6 36, 360 तो ये हो गया, और 10 मिनट ये, यानी कि 6 घंटे और 10 मिनट। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अलजेब्रा का एकदम आसान क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x आपको 6 गिवन है और आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा गया। चलिए, तो यहाँ से जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर। तो इसके लिए हमें जो चाहिए वो एक बार तो प्लस की वैल्यू चाहिए और एक बार हमें जो चाहिए वो माइनस की वैल्यू चाहिए, है ना। एक बार हमें वैल्यू प्लस में चाहिए x प्लस 1/x, और एक बार हमें वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x। तो यहाँ पर जो है हमारे पास x माइनस 1/x तो है, कितना है, 6 है। तो यहाँ से x माइनस 1/x तो 6 है, हमें x माइनस 1/x और चाहिए। एक मिनट, x माइनस 1/x तो 6 है, हमें x प्लस 1/x और चाहिए। तो x माइनस 1/x से x प्लस 1/x जब हम लोग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दी गई संख्या का तो स्क्वायर करते हैं और माइनस से प्लस में आना है तो प्लस के 4 करते हैं। तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 यानी कि रूट में आ जाएगा 40, और 40 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई। सो यहाँ से देखो ये 6 है और यहाँ पर ये 2√10 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12√10, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है प्रॉपर्टी पे बेस्ड कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। मुझे एक बात बताओ, कोस यहाँ पर ये 41 है, इसको भी मैं कोस में बदल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर
कोस यानी कि 90 में से 41 माइनस करेंगे 49, तो यहाँ पर ये भी कोस 41 आ जाएगा, और यहाँ पर भी साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, ठीक है। और यहाँ पर ये साइन 51 है, इसको भी किस में बदल लेंगे, साइन में, तो ये भी साइन 51, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और 1 + 1, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 19.2 मीटर है, उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर एक 28 मीटर ऊंचा और इसकी लंबाई भी है, ठीक है, यानी कि ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है। ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा ट्रायंगल। क्या दिया गया है, हाइट कितनी है 28 मीटर, चलिए 28 मीटर हो गया, और खंबे की छाया की जो लंबाई है वो कितनी है 19.2, यानी कि छाया की लंबाई नीचे यानी कि बेस हो जाएगा 19.2, ठीक है। उसी समय पर एक अन्य खंबा है, चलिए एक अन्य खंबा है यानी कि दूसरा खंबा है ना, और इसका क्या गिवन है, इसमें आपको दिया गया है हाइट यानी कि 52.5 है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, ये x की वैल्यू यहाँ से आपसे पूछा गया, कुछ भी नहीं है, बराबर रख दो इन दोनों को, है ना। वॉइस अभी भी लो आ रही है क्या, ठीक है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, अंशुल अब चेक करना, एक मिनट में आपकी वॉइस चेक कर रहा हूँ, है ना। मुझे लगता है आप एकदम परफेक्ट है, अब कोई इश्यू नहीं है ना। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 28 है ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से 52.5 की, और हमें जो वैल्यू चाहिए यहाँ पर 19.2, और यहाँ पर हो जाएगा ये किसके बराबर, x के बराबर, ठीक है बेटा, अब एकदम सही है। ठीक है अंशुल, चलिए देखो देखो यहाँ से अगर मैं इसको 7 से काटता हूँ तो 7 से 4 बार कट जाएगा, और ये 7 7 49, और ये कटेगा 5 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 7 7 49 और यहाँ पर बचेगा 35, ठीक है। फिर यहाँ से इसको काटते हैं तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से 4 चौके 16, और यहाँ से कटेगा 8, ठीक है। तो 8 चौके 32, 32, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, एक्स की जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 36 मीटर आ जाएगी बेटा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एबीसी और पीक्यूआर एरिया है, आपको पता है एरिया यदि ये है तो साइड क्या हो जाएगी, उसका रूट कर देंगे, और अगर साइड है एरिया पूछा है तो उसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर एबीसी और यहाँ पर क्या है एक पीक्यूआर है, और ये यहाँ से क्या है सिमिलर है, समांतर है, ठीक है। ओके, इनका जो एरिया है वो कितना गिवन है आपको
एरिया 16 और 25 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया जो है वो है 16 एबीसी का, तो और यहाँ से पी क्यू आर का कितना है 25 है। ठीक है, एरिया ये है तो साइड इसका रूट कर देंगे हम लोग। आपको पता है ये 16 4 का स्क्वायर होता है, ये 25 5 का स्क्वायर होता है ना। साइड का रेशियो कितना आ गया 4:5। क्या पूछा गया आपसे बीसी, बीसी की लेंथ दी गई है, बीसी बोले तो यहाँ पर यानी कि 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी गिवन है 20। यदि 4 की वैल्यू 20 है तो ये कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो यहाँ पर इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा और आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है तो वृत्त का यानी कि डायमीटर पूछा गया है। ये एक सर्किल है और इसमें एक कोड है जीवा है। चलिए यहाँ पर ये एक जीवा हो गई। ठीक है, इसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो, ए भी दे देते हैं। और ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से यानी कि ये इसका सेंटर है ओ, है ना, और यहाँ से एक लंब खींचा जाता है। आपको पता है लंब हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, और यदि ये जीवा है, ठीक है, और उस पर लंब खींचा जाता है तो ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएगी। और जो जीवा है टोटल वो कितनी है 40 सेंटीमीटर लंबी है, तो यानी कि 40 सेंटीमीटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ये भी 20 मीटर, अच्छा 20 सेंटीमीटर आएगा ना, और ये भी लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया गया है कि एक 15 सेंटीमीटर वाला लंब खींचा जाता है। ये जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओके, आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है डायमीटर पूछा गया है। तो हमें अगर रेडियस पता हो गए तो डायमीटर निकाल देंगे हम। मुझे एक बात बताओ, ये 15 ये 20, क्या 15 20 25 की ट्रिपलेट जानते हो क्या आप लोग? अगर नहीं जानते हैं तो फिर एक काम करो, यहाँ पर ये 5x4 लिख सकते हो, इसको 5x3 लिख सकते हो। आपको पता है 3 भी ट्रिपलेट होती है 4 भी होती है, तो यहाँ पर आप लोग क्या 5 तो सभी के साथ कॉमन है, और यहाँ पर ये 3 4 5 की भी ट्रिपलेट होती है। तो यदि यहाँ पर रेडियस 25 है तो डायमीटर है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है, यानी कि 25x2 हम लोग कर देंगे, सो आंसर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी, है ना। ठीक है ना, अंशुल उठा के देखना बेटा पेपर, ये जो अभी पेपर हुए हैं ना किसी भी एग्जाम्स के, उसके उठा के देखना, पता चल जाएगा कि ये 2500 पुराने हैं या फिर वो है। ठीक है, ये देखो एक एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, और डी एबी पर एक बिंदु है जो ई एसी पर एक बिंदु है। ठीक है, एक एबीसी एक ट्रायंगल है। चलिए एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, ये ए ये बी और यहाँ से ये सी। ठीक है, डीई पैरेलल है बीसी के, यानी कि ये जो डीई है ये पैरेलल है बीसी के, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। ठीक है, ई एसी का एसी पर एक बिंदु है, ई एसी पर एक बिंदु है। डीई एबीसी के क्षेत्रफल को डीई एबीसी के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये एक एरिया इसका यदि 1 है तो इसका भी एरिया कितना है 1 है, ऐसा आप लोगों से कहा गया है ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, यहाँ से ए से डी की जो आपसे क्या पूछा गया 2 बराबर भागों में, तो डीबी और ए बी, यानी कि डीबी और ए बी,
ये वाली साइड एक है और ये वाली साइड भी एक है, ठीक है। तो यहां से ये जो कंप्लीट साइड है ये कितने हो जाएगी, √2, है ना। अच्छा ये एक नहीं आएगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये कंप्लीट साइड कितने हो जाएगी, √2, क्योंकि 1/1 √2। यदि ये वाली यहाँ पर 1 है और टोटल साइड √2 है, तो यहाँ से ये वाली जो साइड है ये कितने आ जाएगी, √2 माइनस के 1 आएगी। आपसे क्या पूछा गया है, डीबी यानी कि √2 माइनस 1, और AB, AB कितना है यानी कि टोटल, तो टोटल कितना है, √2 है। सो आप सभी बच्चों का जो आंसर है वो राइट कौन सा हो जाएगा, √2 माइनस 1 रेशियो √2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर, यदि एक कोण है तो tan थीटा बराबर, आप लोग सभी जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका कर्ण कितना है, 5 है, बेस कितना है, 3 है। आपको पता है 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। किसके लिए पूछा आपसे, tan के लिए। तो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर यूँ कहे तो लंब अपॉन में आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। सो 4/3 है क्या ऑप्शन में, 4/3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, ठीक है। यदि आयत का पेरीमीटर, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 टाइम्स लंबाई प्लस के चौड़ाई, ठीक है, लेंथ प्लस के ब्रेथ। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 68। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ की जो है वो कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी, है ना। आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर ये जो है एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी कि लंबाई से 2 मीटर कम है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम लोग बराबर बांध देते हैं, दोनों लंबाई और चौड़ाई यदि 34 है तो यहाँ से ये 16 और ये 16, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आयत की यानी कि उसकी जो लंबाई, आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई से 2 मीटर कम है, लंबाई से 2 मीटर कम है, तो लेंथ से 2 मीटर कम है। तो यहाँ से ये जो लंबाई है ये 2 मीटर ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी हो जाएगी, 18 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो L/B/H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतने % वृद्धि हो जाती है तो मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि आपसे पूछा गया। देखो यहां से वॉल्यूम फर्स्ट और यहाँ पर वॉल्यूम सेकंड, ठीक है। वॉल्यूम फर्स्ट कितना है, 1 2 3 है, ओके। उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना %, मुझे एक बता दो, 200% बढ़ जाता है, तो 200% बढ़ गया, इसका मतलब 300% बढ़ गया। और 300% को क्या मैं 3 ही लिख सकता हूँ क्या, सभी बच्चे बताने की कोशिश करो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ। 300% की वृद्धि,
तो 300% की वृद्धि यानी कि टोटल वृद्धि कितना हो जाएगी 400%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है हाइट में 300% की वृद्धि, तो 300 और 100 कितना हो जाएगा, ये भी 4% हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 8 और यहाँ से ये 12। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है। रेशियो हटा दो चाहिए आप। ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6x। यानी कि पहले का जो वॉल्यूम था वो 6x था। ठीक है, और यहाँ से ये जो नया वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 12, यानी कि 24 तो ये हो गए, और हमें ये 6 हटाना है, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से 6 से 6 हटा दो, तो यहाँ से कितना बचा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, पहले x था और अब ये कितना हो गया है 48x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 47। कितना होएगा बेटा 47 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए।